गंगा वर्सेस मंगा। नदी में जादुई हैंडबैग देने वाला पेड़। एक गांव में कमला और गौतमी नाम की सास बहू रहती थी। गौतमी का पति वेणु गौतमी से शादी करने के कुछ दिन बाद ही गौतमी का शरीर अग्नि से जलकर सारा मुंह जलकर देखने में बहुत ही बदसूरत लग रही थी। फिर भी वेणु गौतमी को बहुत अच्छे से देखता था, लेकिन कमला को गौतमी को देखना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। हमेशा उस पर गुस्सा करती रहती थी। भले ही सास कितना भी बोलती, गौतमी सब कुछ सह लेती थी। ऐसे दिन बीत रहे थे कि एक दिन कमला हॉल में बैठकर, ए गौतमी, कहाँ मर गई रे? ये घर देख कैसा है, सारा धूल लगा है, पोंछने नहीं हो रहा है। बेवकूफ कहीं की, एक भी काम नहीं होता इससे। घर पर रहना ही बड़ी बात है। ऐसे बोल रही थी कि गौतमी आकर रसोई घर में थी। मैं आपके लिए नाश्ता बना रही थी। हाँ, बना लिया फालतू सा नाश्ता। टेस्ट वेस्ट कुछ नहीं रहता, पहले ये सब साफ कर। जी सासू माँ, ऐसे पूछ रही थी। उतने में कमला की बेटी काव्या हाथ में एक थैली पकड़ते हुए आकर माँ ऐसे कहती है। अरे काव्या, क्या बेटा बिना बताए अचानक से आ गई? अरे आओ आओ। तुम्हें सरप्राइज देने का सोचा था माँ। अच्छा आओ बैठो। कैसी हो काव्या? कहते ही काव्या चिढ़ते हुए, दिख रहा नहीं, ऐसे कहती है। ऐसे कहते ही गौतमी अपने मन में उदास होकर, अकेली आई हो? भैया नहीं आए? क्यों? मैं अकेली आऊंगी तो घर में नहीं आने दोगी? ऐसा नहीं है। क्या उससे बात कर रही है? तू जाकर मेरी बेटी के लिए कॉफी बना ला। ऐसे जोर से चिल्लाती है। गौतमी वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही काव्या अपनी माँ के बगल में बैठकर, माँ इसे अभी तक घर में क्यों रखा है माँ? निकाल दो ना इसे। भैया को बिल्कुल अकल नहीं, क्या देखकर इसे अभी तक घर पर रखा है? क्या करे, ये लड़की शनि की तरह पीछे पड़ गई है। पता है, मेरी फ्रेंड कीर्ति है ना, उसे भैया बहुत ज्यादा पसंद है। शादी भी करने का सोची थी, लेकिन भैया ऐसे हैं, करोड़पति बनने का अवसर है फिर भी इसका पल्लू पकड़े हुए हैं। कहते ही कमला आश्चर्य होकर, क्या कीर्ति के पास करोड़ों है? हाँ माँ, बहुत पैसे हैं और वो इकलौती है, सारे पैसे उसके। उसको भैया बहुत साल से पसंद है माँ। भैया को भी बताया, लेकिन भैया ने उसे बगल में रख दिया। इतनी अच्छी नसीब किसको मिलेगी बताओ? अच्छा, अगर ये बात पहले पता होती तो उन दोनों की ही शादी करवाती ना। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं माँ। अगर हम चाहें तो भैया और कीर्ति की शादी करवा सकते हैं। उसके होते कैसे बेटा? रहेगी तो ना माँ, उसे घर से भगा देंगे हम। उसके जाते ही भैया से कहकर कीर्ति से शादी करवा देंगे। और तब हम करोड़पति हो जाएंगे, है ना बेटा? हाँ माँ। तो उसे घर से भगाने के लिए कोई उपाय सोचो बेटा। ऐसे दोनों आपस में बात कर रहे थे। उतने में गौतमी कॉफी कप ले आकर आता देख, वो आ रही है, रुको, ऐसे कहती है। ऐसे काव्या कमला दोनों मिलकर गौतमी को घर से बाहर भगाने के लिए योजना बना रहे थे। ऐसे एक दिन गौतमी खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर रख रही थी। तभी माँ बेटी दोनों आकर बैठते हैं। गौतमी उन दोनों को खाना परोस रही थी। कमला उस खाने को देखकर, शीशी, क्या है ये? खाना बनाना कब सीखेगी? हाँ, अरे तेरे इस घर में होने पर हमें थोड़ा सा भी फायदा हो रहा है क्या? क्यों रे हमारे सर पर बैठी है, कहीं चली क्यों नहीं जाती? बेचारी क्यों ऐसे चिल्ला रही हो? जाने बोला तो कहाँ जाएगी? नदी में जाकर कूदने दे, तब मेरे बेटे की दूसरी शादी करवाकर खुशी से रहूंगी। पनौती कहीं की, जब से इस घर में आई है तब से यहाँ की खुशियाँ छीन ली इसने, पनौती लड़की। ऐसे चिल्ला रही थी कि गौतमी रोते हुए, आपको क्यों तकलीफ है जी? मैं चली जाऊंगी। आप अपने बेटे की करोड़ों रुपए वाली लड़की से शादी करवा कर उसी के साथ खुश रहिए। ऐसे रोते हुए वहाँ से चली जाती है। गौतमी के मुंह से वो बात सुनकर दोनों माँ बेटी शॉक हो जाते हैं। गौतमी वहाँ से रोते हुए बाहर आ जाती है। ऐसे रोते रोते कहाँ जा रही है ये बिना जाने जा ही रही थी। ऐसे चलते चलते एक नदी किनारे आकर रुकती है। वो नदी के किनारे बैठकर, मेरी वजह से किसी का भी फायदा नहीं हो रहा तो मेरा जी के क्या मतलब? सच में अगर मैं नहीं रहूंगी तो वो दूसरी शादी करके खुशी से अपनी जिंदगी बिताएंगे। ऐसे बोलकर रो रही थी। तभी उसको कहीं से तो एक आवाज सुनाई देती है, देखो गौतमी, तकलीफ आए तो हार नहीं माननी चाहिए।
परेशानी का डट कर सामना करना होगा, तभी विजय प्राप्त होगा। ऐसे सुनाई देते ही गौतमी आसपास देखती है, कहीं कोई नहीं था। कौन है? कौन कौन है वो? ऐसे कहते ही उस नदी में से एक पेड़ बाहर आकर पेड़ बात कर रही है। हाँ, मेरे पास शक्तियाँ हैं। शक्तियों से मनुष्य की तरह बात कर सकती हूँ। देखो, तुम्हारी तकलीफें पता है, उन्हें सोचकर उदास मत हो। तुम्हारी तकलीफें जाने के लिए मैं मदद करूँगी। ऐसे कहती है। ऐसे कहते ही उस पेड़ में से अजीब सी रोशनी आकर गौतमी को लगती है। ऐसे लगते ही गौतमी के सारे जले हुए दाग निकलकर बहुत खूबसूरत बन जाती है। आपने मेरे रूप को बदल दिया, लेकिन मैं अभी कहाँ जाऊंगी? मेरी वजह से किसी को भी लाभ नहीं हो रहा। उदास मत हो, मैं तुम्हें एक जादुई हैंडबैग देती हूँ। उससे तुम्हारी सारी तकलीफें कम हो जाएंगी। ऐसे बोलकर गौतमी को एक हैंडबैग देकर फिर से पानी में चली जाती है। गौतमी बहुत खुश होकर वो बैग देखते हुए ये हैंडबैग बेचकर पैसे बनाकर छोटा सा कोई बिजनेस शुरू करूंगी, खुद के पैरों पर खड़ी होंगी। ऐसे सोचकर जाते हुए रुककर प्यास लगी है। इस नदी से पानी पीकर नदी के बगल में जो गाँव होगा वहाँ जाऊंगी। ऐसे बोलकर वो हैंडबैग नीचे रखती है। वो हैंडबैग नीचे रखते ही एक हैंडबैग बहुत सारे हैंडबैग्स में बदल गए थे। वो देखकर गौतमी बहुत चौंक जाती है। ये क्या, एक रखने पर इतने सारे हो गए? उस पेड़ ने कहा ना मैजिकल हैंडबैग है ये, तो दूसरा व्यापार क्यों करूं मैं? इसी हैंडबैग से बिजनेस खोलूंगी। ऐसे बोलकर उस नदी का पानी पीकर पास के गांव में जाकर वो हैंडबैग्स बेचना शुरू करती है। ऐसे बेचते बेचते और भी हैंडबैग्स आ रहे थे। ऐसे गांव भर घूमकर हैंडबैग्स बेच रही थी। ऐसे 6 महीने गुजरते हैं। गौतमी सिटी में एक छोटे से हैंडबैग शॉप में हैंडबैग बेच रही थी। उसका बिजनेस सक्सेसफुल होते ही सिटी में और ब्रांचेस बनाती है। सारी जगह उसका बिजनेस सक्सेसफुल होता है। उसके बाद कपड़े की दुकान, उसके बाद सोने की दुकान शुरू करके एक सक्सेस के बाद दूसरा सक्सेस ला रही थी। ऐसे 5 साल में बहुत पैसे कमा लेती है, खुद का घर बनवाती है, कार खरीद लेती है, महारानी की तरह जीती है। ऐसे एक दिन गौतमी अपने कार में दुकान जा रही थी। एक जगह सिग्नल पर वेनु को देखकर रुकती है। वेनु फटे पुराने कपड़े पहनकर भिखारी की तरह रोड पर था। वेनु को देखते ही गौतमी कार से उतरकर जाकर, सुनिए, क्या हुआ जी आपको? आप ऐसे क्यों बन गए? गौतमी तुम हो? क्यों चली गई गौतमी? तुमने मुझे भी बताना जरूरी नहीं समझा? तुम्हें घर से ढूंढने के बाद यहाँ तक आ गया था, तुम कहीं पर नहीं दिखी। तुम्हारे बिना वो घर नरक की तरह था। उस घर में रहना मुझे ऐसे पसंद ना आकर देखो ऐसे रोड पर घूम रहा हूँ। ऐसे बोलते ही गौतमी की आंखों से आंसू आ जाते हैं। माफ कर दीजिए, आप एक अमीर लड़की से शादी करके खुशी से रहेंगे ऐसे सोचा था, लेकिन आप मुझसे इतना प्यार करते हैं मुझे अभी पता